ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 5 तारीख के रिवाइज कोर्स है 17/10/2003। हेडिंग है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको क्या करना है, संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वाले को भी और दूर को भी, समीप वालों को भी, हर एक को कहते हैं राज दुलारे, अति प्यारे। बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, इसीलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को क्या होता है, प्राप्त होता है। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के क्या है, अधिकारी है। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, और आप परमात्म प्यार को क्या कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी राज्य अधिकारी, अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे, और भविष्य में तो राज्य आपका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राजे हो, सभी राजा हो ना। बाबा पूछ रहे हैं प्रजा योगी तो नहीं हो, या प्रजा योगी हो, राजयोगी हो। कोई प्रजा योगी है, पीछे वाले प्रजा योगी हो। प्रजा योगी कोई है ना, कोई नहीं है ना। बाबा कहते सब क्या है, राजयोगी है। तो स्वराज्य अधिकारी, बाबा ने कहा देखो ये सूक्ष्म जो सर्व इंद्रियां हैं, स्थूल कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो हमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही कर्म इंद्रियों की क्या बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। जब तक हम स्व पे राज्य नहीं करेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी बन नहीं सकते। तो मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी अधिकार। बाबा पूछते हैं सदा है, सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी मन आपका मालिक बनता है या कभी आप मन के मालिक बनते हो। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो ही क्या बनेंगे, विश्व राज्य अधिकारी। तो ये देखना है, अगर ज़्यादा समय मन आपको चलाता है तो फिर आप क्या है, मन को कैसे जीतेंगे। इसीलिए हम मन को चलाए, ना कि मन हमें चलाए। तो चेक करो, जितना समय जितनी पावर से सर्व कर्म इंद्रियों पर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकारी बनते हैं, उतना ही भविष्य में हमको क्या मिलेगा, राज्य अधिकार। वो भी बाबा कहते हैं 21 जन्म गारंटी है। मैं कौन और क्या बना दूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो आप विशेष आत्माओं की आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। आदि में हम कितने ऊंचे थे और अनादि में भी कितनी ऊंचे हैं। तो बाबा कहते हैं उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे हो। तो देखना है हम बाबा के कितने नज़दीक हैं, पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे धर्म आत्माएँ हैं, चाहे महान आत्माएं हो गए, धर्म पिताएँ हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, पर्सनैलिटी कोई की नहीं है जो बाबा कहते आप देव आत्माओं की सत्युग में है। तो अपना देव रूप सामने आ रहा है ना, तो बाबा कहते बार बार अपना देव रूप जो है, हम देवता बनने वाले हैं, वो रूप बार बार अपने सामने लाना है। तो पक्का करना है अपना देव रूप। देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है, पंछी वृक्ष फल फूल सब वहाँ कैसे हो जाते हैं, सत्युग में बहुत रॉयल। अच्छा फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा है, आपकी ही पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे या इंडिया वाले बनेंगे। आप लोग देवियाँ देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं, देवियाँ भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी तो 4-5 फुट छोटी है ना,
फुट की होगी, मंदिर कितना बड़ा है। तो ये भी हमारी क्या है, रॉयल्टी पर्सनैलिटी की ही देन है, जो हमें मंदिर भी सत्युग में हमारा जो पूज्य रूप होगा उसमें मंदिर भी हमारा कितना भव्य होगा। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे उनका बुत बना कर रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, बढ़िया सा क्या बनाते हैं, वो मंदिर बनाते हैं। तो हमारी जो वैल्यू सत्युग में होगी, वहाँ वो बाबा कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज का वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। आगे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति क्या बनो, शुभ चिंतक। ये 3 चीज़ें हमें छोड़नी है। किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, ना ही तो क्रिटिसाइज करनी है, ना घृणा रखना किसी से। तो शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं भी जलते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी हिम्मतहीन बनकर गिरते, दूसरे को भी क्या करते हैं, गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक और शुभ चिंतक स्थिति क्या है, बनाओ। तो इसके अनुभव, इसमें हमें क्या है, अनुभवी मूर्त बनना है, मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे आज का 5वां दिन है, अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे, तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब क्या करनी है, बेहद की सेवा आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना है, ये फास्ट सेवा का क्या है, रिजल्ट। अच्छा, ओम शांति।